सभी दोस्त जल्दी से जुड़ेंगे, लाइक शेयर करेंगे अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम क्लास को। मैं लेके आ चुका हूँ आपके आज के जो फर्स्ट शिफ्ट के यानी 30 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट के जो पूछे गए पेपर मेरे दोस्त, जो फर्स्ट शिफ्ट ये पूछे गए क्वेश्चन यानी जीके जीएस में आपके फर्स्ट शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन बने हैं वो सारे दोस्त आपके द्वारा जो बताए गए वही क्वेश्चन है। जिन मित्रों ने जो हमारे साथ रोजाना जुड़ रहे हैं, पेपर ले रहे हैं, उन बच्चों ने बताया कि सर आपके पढ़ाए हुए इतने क्वेश्चन है। आज के शिफ्ट में, मेरे झूठ नहीं बोलूंगा मेरे बच्चे, आज के शिफ्ट में पढ़ाए हुए हमारे 25 में से 20 क्वेश्चन हमारे पढ़ाए हुए आए हैं। यानी फर्स्ट शिफ्ट में 25 में से 20 क्वेश्चन पढ़ाए हुए आए हैं। यानी कि आप कम से कम मेरे दोस्त मान के चलिए कि 60 नंबर का जीके आपने मेरे पढ़ाया हुआ क्लियर किया है। दोस्त आप जो जो बच्चों ने बताए वो सारे क्वेश्चन मैं लेके आ चुका हूँ। जल्दी लाइक शेयर कीजिए और जुड़ जाइए क्लास में। देखो पहला क्वेश्चन हमको क्या कहता है, सबसे कम भूकंप किस देश में आता है। हाँ भाई, सबसे कम भूकंप कौन से देश में आता है? ऑस्ट्रेलिया, नेपाल, बांग्लादेश और भारत। आपने अगर आपने पेपर दिया तो कौन सा ऑप्शन लगाया है वो कमेंट कर सकते हैं। बाकी इसका उत्तर बच्चे ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑस्ट्रेलिया। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था आज का, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है दोस्त। भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? जैसे कि एसबीआई है, सीबीआई है, देखो पीएनबी है या आरबीआई है। तो देखो हम मानते हैं कि भारत का सबसे बड़ा बैंक तो आरबीआई है, पर ये अलग रहता है। इस बैंक में कोई लेना देना किसी इंसान का कोई नहीं रहता है, कोई खाता वगैरह कुछ नहीं खोल सकता, इस बैंक से कोई लेना देना नहीं है। तो ये ऑप्शन आप काट दीजिए बच्चे। ऑप्शन नंबर जिस बच्चे ने ए दिया होगा वही 3 नंबर यहाँ से क्लियर कर सकता है भाई। ऑप्शन नंबर ए वाला ही सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो मेरे भाई, भारत में सबसे सस्ता पेट्रोल किस राज्य में मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना था आज के शिफ्ट का ये दोस्त। आज के शिफ्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना था कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें सबसे सस्ता पेट्रोल मिलता है। महाराष्ट्र, गोवा, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश। भाई आपने उत्तर इसमें कौन सा लगाया मुझे पता नहीं है, पर मैं आपको बता दूं उत्तर आपका इसमें बी होगा। हाँ दोस्त, गोवा आपका उत्तर होगा। और अगर आपकी अगली बार गोवा की राजधानी पूछे तो आप कहोगे पणजी। दोस्त क्या कहोगे? पणजी इसका उत्तर दे दोगे। अगला क्वेश्चन देखो, ये तो चलो दूसरा क्वेश्चन है। देखो दोस्त क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, शेर के मुंह में कितने दांत होते हैं। भाई ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया, मेरे को लग नहीं रहा है ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, पर आपके दोस्तों ने बताया सर ये क्वेश्चन हमसे पूछा था तो मैं लेके आ गया। कोई टेंशन वाली बात नहीं है बच्चे। ऑप्शन नंबर डी 26 दांत होते हैं, टेंशन रखने की बात नहीं है। आपने बताया और मैं लेके आया, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, हाँ क्वेश्चन दोस्त मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना था कि श्री राम जी के पिता का नाम क्या था दोस्त। क्योंकि भाई आपको पता है राम मंदिर थोड़ा ट्रेंडिंग में चल रहा था, तो अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि राम मंदिर जो कि अयोध्या है वो कौन सी नदी के किनारे है। बताओ। हाँ मेरे भाई बता दो यहाँ से आपका उत्तर क्या रहेगा। तो आप कहोगे राजा दशरथ थे, दशरथी थे ना, ये आपको ध्यान रखना है। देखो सुदामा तो कृष्ण के मित्र थे, तो ये ऑप्शन तो आप काट दोगे। जनक थे वो क्या थे? माता सीता के पिता थे। किसके? माता सीता के। सीता के पिता का नाम था जनक। तो फिर आपके सामने दो थे, क्योंकि ये भी इन्हीं के परिवार के और ये भी है, तो आप ऑप्शन नंबर डी की ओर जाओगे। अगला क्वेश्चन देखो, पुलिस को हिंदी में क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया था कि पुलिस को हिंदी में क्या कहते हैं, जैसे कि दरोगा, सिपाही, आरक्षक या चौकीदार। बच्चे जिसने सी दिया होगा वो सही होगा यहाँ पर भी। अगला क्वेश्चन देखो, राष्ट्रपति चुनाव संबंधित मामले किसके पास भेजे जाते हैं। हाँ दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसके संबंधित जो मामला होता है, कुछ भी मामला जैसे कि राष्ट्रपति से संबंधित कोई भी मामला हो सकता है चुनाव का, तो क्या उच्च न्यायालय को भेजेंगे या चुनाव को भेजेंगे, उपराष्ट्रपति को भेजेंगे या संसद को भेजेंगे। तो दोस्त अगर हमारे जो उपराष्ट्रपति होंगे उनका राष्ट्रपति होगा, उनका चुनाव का जो मामला होगा वो उच्चतम न्यायालय पर जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाले सारे बच्चे यहाँ पर भी सही थे। अगला क्वेश्चन देखो, भारत की सबसे बड़ी सरकारी नौकरी कौन सी है। हाँ दोस्त, भारत की सबसे बड़ी सरकारी नौकरी कौन है, उसके लिए आपको यूपीएससी पार करनी पड़ती है। क्या है? यूपीएससी का एग्जाम देना पड़ता है आपको, तब आप भारत की सबसे बड़ी नौकरी में जाते हो। जैसे कि आईएएस होता है, आईपीएस होता है, आर्मी होती है या बीएसएफ होती है। भाई जैसे कि बहुत सारों की सोच के हिसाब से हम आर्मी को बहुत बड़ी नौकरी मानते हैं, क्योंकि वहाँ पर देश के लिए जान देने से ऐसी बात होती है। पर यहाँ पर पूछा है सबसे बड़ी सरकारी नौकरी कौन सी है, तो वो आईएएस की होती है। यानी कि भाई आपको पता है कलेक्टर,
जिससे आप बोलते हो जिले में कलेक्टर होता है, वो सबसे बड़ी नौकरी हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखो, मणिपुर की राजधानी कहाँ है? अब मणिपुर इंपॉर्टेंट क्यों बना? क्योंकि आपके सामने अभी पता है आपको कितना विवाद चल रहा है मणिपुर पे, इसी के कारण ये मणिपुर आपका इंपॉर्टेंट बनता है। तो बताओ उत्तर क्या है? इम्फाल होगा, इटापुर होगा, दिसपुर होगा, या इनमें से कोई नहीं बच्चे। ऑप्शन नंबर डी की ओर भी जा सकते हो। हाँ भाई, ऑप्शन नंबर डी की ओर भी जा सकते हो। तो इम्फाल, बिल्कुल मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर ए वाले सारे स्टूडेंट यहाँ पर भी सही है। देखो, कैप्टन कुल के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्त ये सारे क्वेश्चन मैंने करवाए हुए, सारे क्वेश्चन करवाए हुए हैं, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आया है, मात्र करंट अफेयर को छोड़कर। ध्यान रखना है, महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा, बुमराह या विराट कोहली। तो देखो, चार ही इंडियन क्रिकेटर हैं और चारों ही इंपॉर्टेंट हैं। देखो, एक बात ये बनती है कि चारों ने इंडिया टीम की कप्तानी की हुई है। वर्तमान कप्तान तो रोहित शर्मा है, पर कैप्टन कुल के नाम से एमएस धोनी यानी महेंद्र सिंह धोनी जाने जाते हैं। ये आपको याद रखना है भाई। अगला क्वेश्चन देखो, किस देश के लोग सबसे ज्यादा चाय पीते हैं? भूटान, चीन, जापान, भारत। ये क्वेश्चन मैंने आपको 4 दिन पहले करवाया था मेरे दोस्त, कि कौन से देश के लोग सर्वाधिक चाय पीते हैं, और ये क्वेश्चन मैंने लाइव क्लास में करवाया था। हाँ भाई, अभी आपको जुड़ना है। शाम को मैं 6 से 7 बजे के बीच में एक क्लास लेके आऊँगा, जिसमें सारे तीनों शिफ्टों का निचोड़ लेके आऊँगा। तीनों शिफ्टों का निचोड़ लेके आऊँगा मैं, 100 क्वेश्चनों का या 75 क्वेश्चनों का, जो भी होगा। तो आप ज़रूर जुड़ेंगे मेरे साथ में। तो बच्चे, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, भारत के अंदर। अगला क्वेश्चन देखो, भारत की राष्ट्रीय मिठाई क्या है? जैसे कि गुलाब जामुन है, बर्फी है, जलेबी है, रसगुल्ला है। दोस्त ये पूछ रहा है कि भारत की राष्ट्रीय मिठाई क्या है? हाँ भाई, भारत की राष्ट्रीय मिठाई क्या है हमको बताना है। कोई बच्चा उत्तर देगा? हाँ दोस्त, कोई उत्तर देगा कि सर भारत की राष्ट्रीय मिठाई क्या होगी? बिल्कुल जलेबी। ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से लाया हूँ भाई, मैं क्वेश्चन मेरे हिसाब से लाया हूँ, ये आज के शिफ्ट का पूछा हुआ क्वेश्चन नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मेरे को क्वेश्चन कितने पता चले हैं, 20 से 17 के बीच में क्वेश्चन मेरे को पता चले हैं। बाकी 25 करने के लिए 4-5 क्वेश्चन मेरे हिसाब से मैं ऐड करके लेके आकर पूरा 25 का पेपर मैंने बनाया है। देखो, गुलाब का शहर किसे कहा जाता है? बिल्कुल, गुलाब का शहर किसे कहा जाता है? चंडीगढ़ को, बनारस को, लखनऊ को या पंजाब को? तो पंजाब तो एक राज्य है, तो शहर में तो जाएगा नहीं। पंजाब मेरे दोस्त एक राज्य है, तो शहर में तो जाएगा नहीं। फिर आपके सामने 3 शहर रह जाते हैं, चंडीगढ़, बनारस या लखनऊ। कि मुस्कुराइए, आप अभी लखनऊ में नहीं, आप एसएससी एमटीएस का पेपर में हो। तो दोस्त, ऑप्शन नंबर ए चंडीगढ़ वाले सारे दोस्त सही होंगे, जो कि 2 राज्यों की राजधानी है। राजधानी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कितने राज्यों की? 2 राज्यों की, पंजाब और हरियाणा की। अगला क्वेश्चन देखो मेरे भाई, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा आलू कहाँ पर पैदा होता है? पूरे विश्व में। अब देखो, इंडिया से भी क्वेश्चन आते हैं पेपर में, भारत से भी आते हैं, कई राज्यों से भी आते हैं। तो ये कहा गया है कि रूस, अमेरिका, भारत और चीन। दोस्त, यहाँ से उत्तर क्या होगा? बड़ा बिल्कुल भाई, इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनेगा। तो ऑप्शन नंबर ए वाले सारे दोस्त सही है कि सर ये होगा रूस के अंदर। अगला क्वेश्चन देखो, सबसे बड़ा सांप कौन सा होता है? बिल्कुल, सबसे बड़ा सांप होता है, वो कौन सा होता है दोस्त? जैसे कि चित्तीदार होता है, अजगर होता है, कोबरा होता है, पाइथन होता है, सबसे बड़ा सांप। हाँ भाई, सबसे बड़ा सांप कौन सा होता है दोस्त, ये हमको बताना है। बिल्कुल मेरे मित्र, बिल्कुल मेरे यार, बिल्कुल मेरे दोस्त, पाइथन। पाइथन, ऑप्शन नंबर डी वाले सारे मित्र सही है। अगला क्वेश्चन देखो, मनुष्य की आंख का वजन कितना होता है? अब ये साइंस का क्वेश्चन है आपके। मनुष्य की जो हमारी आंख होती है, उसका वजन कितना होता है दोस्त, ये हमसे पूछा गया है। देखो, थोड़ा जल्दबाजी में करवा रहा हूँ, क्योंकि अभी क्वेश्चन आए, अभी पता चले क्वेश्चन को टाइप कर होते गए साथ में, और साथ में इधर चलते गई क्लास, यानी कि दोनों काम साथ में होते जा रहे हैं। इधर क्वेश्चन टाइप होते होते आ रहे हैं और इधर में क्लास चलती रही है। तो ऑप्शन नंबर आपको होगी डी, या से 8 ग्राम मनुष्य की आंख का वजन हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? हाँ भाई, भारतीय जो रेलवे है हमारे, उसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो कब हुआ था? 1951, 1950, 1949, 1948। तो भारत का जो राष्ट्रीयकरण है, जो भारतीय रेलवे का जो राष्ट्रीयकरण है, पहले तो इसकी रेलवे कब शुरुआत हुई? क्वेश्चन अगली शिफ्ट में ये बन सकता है। तो आपको 1853 में भारतीय रेल की शुरुआत हुई, जिसने 34 किलोमीटर का सफर तय किया था।
अब ये पूछ रहा है कि राष्ट्रीयकरण, तो मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए वाले सारे मित्र सही है कि भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण 1951 के अंदर हुआ था। अगला क्वेश्चन देखो, भारत में सबसे बड़ा बस स्टैंड किस शहर में स्थित है? हाँ दोस्त, भारत, ये क्वेश्चन मैंने अभी आज से 7 से 8 दिन पहले लाइव क्लास में करवाया था कि भारत के सबसे बड़ा स्टेशन कहाँ पर स्थित है। एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब किया, चलो अच्छी बात है। गोरखपुर में, चेन्नई में, नई दिल्ली में, बनारस में। बिल्कुल दोस्त, भारत का सबसे बड़ा यानी बस स्टैंड कहाँ पर है, तो सभी कहेंगे सर चेन्नई। हाँ दोस्त, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, मनुष्य पहली बार चंद्रमा पर कब उतरा था? दोस्त, मनुष्य पहली बार चंद्रमा पर कब उतरा था, ये बात हो रही है। तो 1969, 70, 75 और 60 के अंदर। बताओ मेरे भाई, मनुष्य पहली बार चंद्रमा पर कब उतरा था? ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है। तो दोस्त, सारे क्वेश्चन है कि नहीं है, वास्तव में लेवल का पेपर नहीं है, नॉर्मल, ज़्यादा कुछ खास नहीं पूछा गया है, क्योंकि पढ़िया है आपने ऑल एग्जाम क्लास यूट्यूब चैनल से, तो फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बच्चे। ऑप्शन नंबर ए 1969। देखो, किस देश में दुनिया की सबसे चौड़ी सड़क है? हाँ भाई, ऐसा कौन सा देश है जिसमें दुनिया की सबसे चौड़ी सड़क है? क्या अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, भारत में? भाई उत्तर क्या होगा यहाँ से, जल्दी से दें, क्योंकि आप सभी के साथ में जो एंजॉय आ रहा है, जो पढ़ने में आपको मज़ा आ रहा है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ आप सभी का। बताओ मेरे दोस्त, दुनिया में यानी सबसे चौड़ी सड़क है तो वो है ब्राज़ील की। भाई ऑप्शन नंबर सी वाले सारे स्टूडेंट सही है। अगला क्वेश्चन देखो, अधिकतम लंबाई वाली सड़कें किस राज्य में है? भाई अधिकतम लंबाई वाली सड़कें किस राज्य में है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। तो अधिकतम लंबाई वाली सड़कें किस राज्य के अंदर है? दोस्त, उत्तर क्या रहेगा यहाँ से, जल्दी से बताएंगे सारे मित्र। एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब किया है ना? चलो अच्छी बात है, सभी स्टूडेंट को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लिया हो तो। बिल्कुल भाई, ऑप्शन नंबर डी वाले सारे दोस्त सही है, महाराष्ट्र के अंदर सबसे लंबी सड़कें हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अमेरिका किस देश का गुलाम रह चुका है? बिल्कुल, जिस देश के गुलाम हम भी रहे हैं, अमेरिका भी है, वो कौन से देश का गुलाम रह चुका है? जापान, चीन, रूस और ब्रिटेन। भाई उत्तर क्या रहेगा यहाँ से, जल्दी से बताएंगे तो फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि अमेरिका भी ऐसा कौन सा देश है जिसका गुलाम रह चुका है? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी बच्चे ब्रिटेन का गुलाम ये भी रह चुका है। अगला क्वेश्चन देखो, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? अंग्रेजों का जो सर्वाधिक विरोध था दोस्त, वो किसने किया था? मराठाओं ने, राजपूतों ने, सिखों ने, मुगलों ने। आखिरकार जो अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध करने वाले लोग कौन थे भाई? हाँ भाई, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध करने वाले लोग कौन थे? तो आप सभी कहोगे सर ऑप्शन नंबर डी, यहाँ से मुगल थे। मुगलों ने अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था। अगला क्वेश्चन देखो, प्याज का सबसे बड़ा उत्पादन देश कौन सा है? हाँ भाई, प्याज का सबसे बड़ा उत्पादन देश कौन सा है? भारत, चीन, जापान, अमेरिका। भाई उत्तर क्या रहेगा यहाँ से? हाँ दोस्त, ऑप्शन नंबर ए वाले सारे सही है, अमेरिका मित्र उत्तर हो जाएगा। तो ये थे टॉप 25 क्वेश्चन। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना, और जो आप लोगों ने बताया वो मैं लेके आया हूँ। मिलते हैं एक और नए सेशन के साथ, लेते हैं इससे अलविदा सभी स्टूडेंट को। सेकंड शिफ्ट में जुड़ना नहीं भूलना है हमारे साथ लाइव सेशन के अंदर, ऑल एग्जाम क्लास यूट्यूब चैनल के ऊपर। जय हिंद, जय भारत।